हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है एक न्यू रिएक्शन। क्या बात, लोगों को ये क्यों लगता है कि रो के ही सब कुछ किया जा सकता है? पहले लोग अच्छा बन के सिंपैथी लेकर अच्छे बन जाते हैं, लोगों से प्यार ले लेते हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, कोई हमारे साथ इमोशनली कनेक्ट है, कोई हमारे साथ एक इसलिए है कि हमारा व्यवहार किसी को अच्छा लगता है, कोई हमारी प्रॉब्लम्स देख के हमारे साथ है, कोई हमारे घर की सिचुएशन देख के हमारे साथ है। या सबका अलग अलग वे है हमसे कनेक्ट होने का। मैं किसकी बात कर रही हूँ, टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा। मैं बात कर रही हूँ जिंदगी ना मिलेगी आरती की। स्टार्टिंग क्या थी, सबने इसको बहुत सपोर्ट करा, मी टू, मैंने भी किया। वो सिचुएशन बहुत जेन्युइन थी और तब ये नहीं देखा गया कि ये एक ऐसा यूट्यूबर है या हमसे पहले इसका खुला है या हमसे बाद में इसका खुला है। सब ने उनकी हेल्प करी, सब ने जितना जितना जैसा जैसा हुआ कंट्रीब्यूशन किया। बट अगर आप अब आके उन सब लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हो, वही चीज तुमने पूरी वीडियोस में अब रखी। आफ्टर दैट तुमको एक नया निकलना चाहिए था कि देखो मेरी एग्जैक्टली पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं उस सिचुएशंस में थी बट नाउ आई एम हैप्पी और मैं उस सिचुएशन से जीत चुकी हूं। तो अब मैं आपको कुछ अच्छा शो करूं। मैं हर टाइम आपको रुलाऊं नहीं, मैं हर टाइम आपको बुरा नहीं फील कराऊं कि मैंने किसको सपोर्ट कर दिया। मैं हर टाइम आपको ये फील ना कराऊं कि भाई तुम आज भी मेरे पे दया खाओ और हमेशा मेरे पे दया खाकर ही मेरी वीडियोस देखो। बिकॉज मैं हर वीडियोस में आपको कोई ना कोई दुखद कहानी सुनाऊंगी ही सुनाऊंगी। ये एक दुखद ब्लॉग्स बनाती हैं। ये जो मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए ना, अपने आप को लेकर दिए हैं, बट मैं बात सारी उसकी बोल रही हूँ कि तुम लोग मे बी अगर मैं उसके वे से बोलती तो मे बी तुम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए मैंने अपने आप को एग्जाम्पल रख के आगे शेयर कर रही हूँ कि मैं तुमको सब कुछ दुखद चीजें सुनाऊं कि ठीक है तुम्हारे हस्बैंड अब ठीक है कवर अप होने में टाइम वो ठीक होंगे, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकती। बट अब व्यूज नहीं, तो अगर तुम्हें कुछ और कंटेंट चाहिए अच्छा, तो तुमने एक ऐसी वीडियोस बनाने की सोच ली है कि मैं हर वीडियो में एक अबला नारी बन के दिखाऊं। अच्छा चल रहा है, घर अच्छे से मैनेज चल रहा है, तुम YouTube से कमा रही हो, तुम्हारा जैसा जो भी खर्चा है तुम खुद कर रही हो, ठीक है भाई। अभी तुम्हारा हस्बैंड उस जोन में नहीं है कि वो कमा के खा सके। तुमने सेकंड चैनल खोल के रखा है कि हम वो वहां से चलो कुछ ना कुछ तो इनकम लेके आएगा। इतने अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं जितने वो नॉर्मल लाइफ में अपने शायद ले ही रहा होगा, जितना तुम्हारा हस्बैंड कमाता है और अब कमा रहा है। तुम किस बात पे ये रोना लेकर आ रही हो बार बार हर वीडियोज में? बट बाय योर फेस साफ दिखता है कि तुम कितनी क्लेवर हो और झूठ तुम्हारे फेस पर साफ दिख जाता है। मुझे क्यों इतना एग्रेशन कहूं या क्यों इतना बुरा लग रहा है, बिकॉज हमें इंसान को शायद पहचानने में ना गलती हो ही जाती है बार बार, क्योंकि हम किसी की ना सिचुएशन को देख के ना उस बंदे को जज कर लेते हैं। सिचुएशन तो हर किसी के लाइफ में बुरी आती है, सबके साथ कुछ ना कुछ दुख जुड़ा ही हुआ है। कुछ लोग बयां कर देते हैं, कुछ लोग बयां नहीं करते हैं। बट जो लोग बयां कर लेते हैं ना, और उसके ऊपर अगर किसी ने अपनी सहानुभूति दिखा दी, फिर वो ठीक भी हो जाएंगे ना। उनको पता है उस सहानुभूति से हमारा घर चल रहा है, तो वो उसी ही ट्रैक पे पकड़ के रखते हैं। और इसने अपना कंटेंट बहुत गलत चूज कर लिया है कि उसे किस पे वीडियोस बनानी है। अपना डेली व्लॉग शेयर करो ना। क्यों यही चीज एक औरत को पता है, पहले जिस आदमी के लिए लड़ रही थी, जिस आदमी के लिए तुमने सती वाला काम करा कि मैं अपने पति को यमराज से भी छीन लाई हूं, और आज तुम उसी पति की इंसल्ट करते नहीं थकती। उस पति को ऑन अप सोशल मीडिया पे तुमने खुद कहती हो, तुमको दुनिया का दर्जा मिला है कि भाई इस औरत ने अपने पति को बचाया है। आज यही औरत चंद पैसों के लिए, साफ दिख रहा है कंटेंट तुम्हारा, साफ दिख रहा है कि तुम जो मिमिक्री करके आते हो या जो तुम स्क्रिप्ट पढ़ कर आते हो, सब कुछ तुम्हारे फेस पर दिखता है। दुनिया पागल नहीं है।
तो तुम्हें आगे बोलते कि क्यों झूठ बोल रही हो, क्यों झूठ बोल रही हो। पूरे मुझे तो शायद 15 से 20 दिन हो गया, और ये इससे पहले ही चल रहा है, 15-20 दिन से मैं इसकी वीडियोस को देख रही हूँ। यही बार बार, एक औरत गलत नहीं होती है, एक औरत ऐसी नहीं होती है, जिसके लिए मैंने किडनी दी आज वही मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जिसके ऊपर बीतती है उसको ही पता चलता है, उसको ही पता चलता है। पर जो तुम कर रही हो गलत, वो सबको पता चल रहा है। जो तुम कर रही हो ना, वो फेस पे दिखता है। तो अपना फेस, अपने कैरेक्टर का आप अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हो, थोड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आओ जो रियल लगे। बात क्लियर नहीं करनी कि हुआ क्या है, बट हर वीडियो में आके यही कंटेंट लेके चलना है। मैं जा रही हूँ, 3 दिन बाद वापस आ गई, जाने से पहले पता नहीं मैं कब वापस आऊंगी भी या नहीं आऊंगी। कि वीडियोस में था, लोग टाइटल पे लिखते हैं ना, या थंबनेल पर लगाते हैं, समझ आता है कि लोग व्यूज के लिए कर रहे हैं। वीडियोस में पता नहीं मैं वापस आऊंगी भी या नहीं आऊंगी, वहां से उसके हस्बैंड वो चली गई है, ये है वो। मुझे समझ है लोग क्या पसंद करते हैं वीडियोस के अंदर। यार तुम लोग, मेरे को पता नहीं कि लोगों, दुनिया को ऐसे कंटेंट पसंद कैसे आने लगे हैं, क्यों पसंद आने लगे हैं। इतनी मेहनत कर करके लोग आगे बढ़े हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही, बड़े से बड़ा यूट्यूबर भी, उसको 3 से 4 साल लगे हैं मेहनत करने में, बिकॉज उसका कंटेंट लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। पर लोगों को अब ऐसी चॉइसेस हो गई हैं, इतनी गलत चॉइसेस हो गई, मुझे समझ नहीं आता कि ऑडियंस एक अच्छी टैलेंटेड चीज़ देखना चाहती है, किसी को रोते हुए देखना चाहती है, पर वो पीछे चाहते हैं कि नहीं हम उसको सिंपैथी दे रहे हैं, पर ये चाहते हैं किसी को रोता हुआ देखने की, तभी ये इनके रोते हुए वीडियोस पर व्यूज़ देते हैं। जिसमें ये ठीक ठाक कर रहे होंगे ना, कोई नहीं देगा, पर बात सारे कर रहे होंगे, ओ गलत हो गया, हम चाहते हैं कि तुम्हारी उसमें खुशियां ही खुशियां आए, ऐसे हैं वैसे हैं, पर तुम देखते हो उसके रोते हुए वीडियोस हो। उसको मजबूर करके रखा हुआ कि वो रोते हुए वीडियोस बनाए। जब वो नॉर्मल वीडियोस बनाए तो मे भी शायद व्यूज नहीं आते, इसलिए वो सिर्फ एक ही ट्रैक लेकर बैठी हुई है। मियाँ बीबी की लड़ाई हो रखी है, तीसरा बना रखा कोई भी, और अपनी स्क्रिप्ट रखी है कि मुझे बुरा कहा है, मुझे तीसरे के चक्कर में आके बुरा बोला गया है। इसमें यूट्यूब क्या कर सकता है, व्यूवर्स क्या कर सकते हैं। साफ दिख रहा है व्यूज़ के लिए काम कर रहे हो, और व्यूज़ के लिए काम करके दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी स्टोरी अच्छी बिल्ड कर रहे हैं। साफ दिख रहा है कि पैसों की भूख यहां भी लग चुकी है। हर वीडियो में रो रो के कहानी जिंदगी जीने वाली, जिसका सच में तब ऐसा था ना, तब ये रोए भी ना, लोगों की सिंपैथी इसके साथ जुड़ चुकी थी। अब ये जो पूरी वीडियोस में रोती है, गाती है, या ऐसे हो गया मेरे साथ लाइफ में, यार मुझे समझ नहीं आता लोग अपनी ही सिचुएशन का फायदा क्यों उठाते हैं पैसों के लिए। इतने, मैं क्या बोलूं, ऐसे लोग ना समझी वाली बातें क्यों करते हैं। जब तुमको जरूरत थी सब कुछ तुम्हें मिला, अब तुम्हें जरूरत, चलो ठीक है डेली नीड्स के लिए हमें जरूरत है, आज तुम इतनी रो रो के ऐसे काम कर रही हो, जिस टाइम सिचुएशन तब तो वैलिड था, अब नहीं है, कम से कम अब तो खुश होकर वीडियोस बना। अभी भी अगर तूने उसी चीज में जीना है जिसके तूने इतने व्यूज कमाए हैं, अब तो साफ बोलूंगी, जिसके तूने इतने व्यूज कमाए हैं, लोगों ने तेरा साथ दिया है, तो सबको गलत प्रूव कर रही है आरती, सबको यही बार बार गा के, जिसके लिए तूने इतना स्टैंड लिया, फिर तू क्या एहसान किया था क्या उसके ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर। अब तू उसे ही अपनी वीडियोस में गाती है, मतलब किडनी दे दी, किसी की जान बचा दी, उससे बड़ा एहसान कोई नहीं है। पर वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुमने एहसान नहीं किया उसके ऊपर, तुमने उसका साथ दिया है, तुमने उसकी ज़िंदगी बचाई है। बट अब तुम उसको बार बार एहसान में काउंट करोगी तो शायद जो तुमने उसके लिए बलिदान दिया है वो कहीं काउंट नहीं होगा। तुम्हें दिख रहा है शायद वो, आज तुमने अपने ही कर्म को पैसों के लिए बेच दिया है। तो तुमने वीडियो में कहा ना, अगर मेरी सिचुएशन होती तो क्या तुम मुझे देते, क्या तुमने बदले के लिए सोचा था। ये वीडियोस, ऐसी बातें करनी घर पर अच्छी लगती होंगी शायद, सोशल मीडिया पे नहीं। ये जो तुम लोगों ने अपना ड्रामा बना के रखा हुआ है ना, अपनी सिचुएशन का खुद मजाक बना के जो ये लोग चलते हैं यूट्यूब पे, लोग किसका दुखड़ा सुनने आते हैं, किसी के पास अपने दुखड़े कम है क्या।
लोगों को दुखड़ा सुनाना बार बार, उसमें कोई क्या कर सकता है? मेरे घर में आज चोरी होगी तो मेरे घर में आज तुम लोग क्या कर सकते हो? मैं आके बस ये बता सकती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, बस। अब मैं हर वीडियोस में आकर अगर मैं यही कहूँगी, अरे ये चोरी हो गया था, वो चोरी हो गया था, चलो आज ख़त्म हो गया, अरे ये रह गया था उस वीडियो में बताना, ये चोरी हो गया था, तुम लोग क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग उस चोर को नहीं पकड़ पाओगे। दूसरा, अगर मैं बार बार आके तुमसे यही बात बोलूँगी तो तुम भी इरिटेट हो जाओगे, और वही मैं हो चुकी हूँ। बिकॉज मैंने उसको सपोर्ट किया था, मैंने भी अपने लोगों के साथ उसके बारे में बातें करी थी, मैंने भी कहा था कि लोग उसको सपोर्ट करें। तब तो शायद मेरे पास इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, तब भी नॉट फॉर व्यूज़, मुझे कोई व्यूज़ नहीं आए थे उसके ऊपर इतने अच्छे, बट फिर भी 500, 600, 1000 लोगों ने देखा ना। 1000 लोग मेरे थ्रू उससे जुड़े हैं ना। 1000 लोगों में से कितने तो कंट्रीब्यूट किया ही होगा, तो कुछ ना कुछ तो सहारा मैंने भी लगाया है। पर जब लोग ऐसी अपनी ही सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं, मुझे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। स्पेशली वो जिसके साथ मैं कुछ सोच के जुड़ी होती हूँ, मुझे गुस्सा आता है। एंड मुझे लगता है कि अब मुझे इस पे कंटिन्यू रिएक्शन देने चाहिए, बिकॉज इसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था। निधि से ज़्यादा सपोर्ट इसका किया था लोगों ने, और ये अब ऐसे काम करे ना, इसको लोग जानने लग गए हैं, अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है। क्यों हाइड हो गए हैं सब्सक्राइबर्स, क्यों डाउन हो गए हैं व्यूज़? इसी रीज़न से कि भाई अब ये कुछ नहीं करती, ये बस पूरी वीडियोस में अपना ही रोना रोने आती है, अपना ही दुखड़ा सुनाने आती है। दुनिया में सबके पास अपने दुखड़े हैं, अगर हर कोई सबको दुखड़ा ही सुनाने बैठ जाएगा ना तो शायद कोई खुश रह ही नहीं पाएगा। अरे अपने दुखड़े कम है क्या? इसी लोगों ने अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। क्यों लोग साथ देंगे अब? तभी तो लोग कह रहे हैं कि तुम झूठी हो झूठी, दिखता है बाय फेस, कितनी शातिर हो तुम, साफ दिखता है, बिल्कुल साफ दिखता है। जिनको नहीं दिखता वो मुझे नहीं पता, पर मुझे तो क्लियर दिखता है। हाव भाव, क्या करना है क्या नहीं। अगर मैं चाहूँ तो भाई मैं भी ऐसी वीडियोस बहुत बना सकती हूँ, बट मेरा वो लेवल नहीं है इतना नीचे गिर के और अपने हस्बैंड को नीचे गिरा के। सोशल मीडिया के चक्कर में मैं अपनी फैमिली नहीं भूल सकती। चाहे मेरी फैमिली में कोई मेरे साथ अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है तो मैं उसको इतना चढ़ा दूँ, कोई बुरा कर रहा है तो मैं उसे इतना गिरा दूँ, व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए। नहीं, वो काम हमारे नहीं है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मुझे वो लोग भी पसंद नहीं आते। पहले लगा था कि भाई ये औरत अपने हस्बैंड के लिए बहुत सोच रही है, ये इंस्पिरेशन है किसी की, कि इससे और लोग आके सीखें। अगर तुम किसी की जान बचा सकते हो तो बचाओ। अब तुम जान बचाने के बाद पूरी जिंदगी उसको वही टोंट मारोगे, बेचारा वो भी कहेगा काश मैं उस टाइम मर चुका होता, मेरे को जिंदगी भर तिल मरने की जरूरत नहीं थी। ये रियलिटी है लाइफ की, सबके साथ ऐसा है। चाहे हम किसी से 10 रुपए भी क्यों ना ले रहे हो, एंड टाइम पे उसने हमारी मदद करी, हमारा ऊपर एहसान है। अब वो उसको कंटिन्यू 10 दिन तक आता रहेगा तो हम यही कहेंगे तू हमें उस टाइम नहीं देता, मे भी हमें कोई और दे देता, कोई और हमारी मदद कर देता, और तुमने हमें ना तो किसी और के पास जाने दिया और खुद दे के हमारी जिंदगी ऐसी कर दी। ये रियलिटी है लाइफ की, और यही काम अब वो कर रही है। वो जिंदगी भर इसे टोंट देती रहेगी। क्या करें, सुनने पड़ेंगे उस इंसान को। पर्सनल लाइफ में कहती ना तो मे बी हमें क्या पता क्या कह रही है क्या नहीं। सोशल मीडिया पे आके अपने ही पति की धज्जियां उड़ा रही है, जैसा मर्जी है। तुम्हारे बीच में अगर कुछ भी हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ कोई आगे कुछ कर नहीं सकता। दूसरा, अगर ऐसा कुछ कर रहा है ना तो शायद तुम सामने वालों को, बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो इसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसी वीडियो तो तुम्हारे पति को आके पकड़ेंगे आके, फिर तुम लोग खुश हो जाओगे, है ना, कि हमारा पति हमारे साथ ऐसे करता है। तुम्हारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस ना आ गई, तुम्हें मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, उस पर भी तुम्हारे पति की रिपोर्ट हो सकती है। क्यों ऐसे काम करते हो? जिसकी जान बचाई आज उसी की इज्जत गवा रही हो पैसों के लिए। ये खेल खेलना बंद कर आरती, अच्छा नहीं लगता। अपना नॉर्मल व्लॉग्स बना, वही अच्छा लगता है जो तू ये शातिर दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हो जब से तेरे हस्बैंड ठीक हुए हैं।
उनकी इम्प्रूवमेंट दिखा। तू खुद ही खुश नहीं रहना चाहती तो दूसरों को खुश क्या रखेगी? हर टाइम नेगेटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव, ये वो फलाना ढिमकाना, अपने आप को बस ये कराना कि मैं तो बस बहुत बड़ी हूँ, अपनी ही मैं में रखना। जिसकी मैं होती है ना वो मैं ही रह जाती है, फिर कोई साथ नहीं रहता। थोड़ा पैसा आया नहीं, लोग अपनी ज़मीन भूल जाते हैं। मुझे दुख सिर्फ गुस्सा इसी बात का आता है, लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों नहीं सीखते लाइफ में ऐसे लोगों से जिनके पास सब कुछ है और फिर भी लोग वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं? वो तो अपने हस्बैंड को ही भूल गया शायद, तभी अपनी मैं में मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं कब तक सहन करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। बहुत गलत है। अपने पर्सनल मैटर, सॉरी अभी खाना खाया मैंने। अपने पर्सनल मैटर ना अपने तक रख तो ज़्यादा अच्छा है। पब्लिकली करेगी तो रिएक्शंस ऐसे ही आएंगे। या गाइस, आज का रिएक्शन मैं यही एंड करती हूँ। होप सो आप लोग भी मेरी इस बात से सहमत करो कि इस बार ये कुछ ज़्यादा कर रही है। सिचुएशंस ऐसी नहीं है जो बनाने की कोशिश की जा रही है जस्ट फॉर चंद व्यूज़, चंद पैसों के लिए। अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।